नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। स्कॉर्पियो लग्न के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली एसेंडेंट कुंडली में पहले घर में 8 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपका चंद्र जहां है वहां 8 लिखा होगा तो आपकी 8वीं राशि है, 8वां लग्न नहीं, दिस इज द लग्न। 8 लिखा होगा तो 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो नहीं देखिएगा। नंबर 1, इस महीने का देखिए हेडिंग लिखा है मैंने, विवाद से बचे। 7th हाउस में मंगल राहु का युति हुआ है, लग्नेश सप्तम में है और ये राहु मंगल का युति हुआ है। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी का कोई कामकाज हो तो इसको टालिएगा जब तक मंगल वृषभ राशि नहीं छोड़ता। यानी कि 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक कोई प्रॉपर्टी का कामकाज करोगे तो रुक जाइएगा, ये सजेशन है। अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस यानी पति या पत्नी से विवाद को टालिएगा। अगर बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो उसको भी टालिएगा। मैंने अधिकतर स्कॉर्पियंस को देखा है, यू आर बेसिकली स्कॉर्पियन, 8वीं राशि है, लग्न में स्कॉर्पियन है, मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत सुंदर है। आप लोगों के बारे में मैंने खाली मेन चीज एक बहुत बड़ा देखा है कि जिंदगी आप लोगों को जीने का सीखना पड़ता है। स्कॉर्पियन का देखिए लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, यानी कि झगड़ा, रोग, ऋण और शत्रु। मैरिज लाइफ में जो डिसहार्मोनी होती है इसकी वजह होती है आपका जो लड़ाकू नेचर, यार बेसिकली अ फाइटर। देखिए, लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, इसकी वजह से झगड़ा और विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ते। अभी ये ट्राई टू कीप ए हार्मोनी, अपने पति के साथ या पत्नी के साथ विवाद टालिएगा। पर्टिकुलरली देखिए, सप्तमेश और षष्ठेश का परिवर्तन भी है शुक्र मंगल का। ये 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच ये शुक्र मंगल का परिवर्तन भी एक अच्छा फल देता रहेगा। देखिए, ये शुक्र मंथ स्टार्टिंग में मीन राशि में है, बट वहाँ ये 10 अप्रैल से 13 अप्रैल में हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा आपके पति या पत्नी की। पर्टिकुलरली सप्तमेश और षष्ठेश परिवर्तन है और शुक्र पाप कर्तरी में है, दोनों बाजू से पापक रहे। इसके लिए विवाद से उनके साथ, पति के साथ विवाद टालिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए देखिए, जॉबलेस आप कुछ काम धंधा करते हैं तो आपके काम धंधे के लिए और बिजनेस के लिए, दोनों चीज के लिए 3 अप्रैल से 7 अप्रैल में समझता हूं बेस्ट है। बिजनेस के लिए देखिए, अगर कोई नया बिगनिंग करना शुरू करना चाहते हैं आप तो आप कर सकते हैं। देखिए, 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक चतुर्थ में आया हुआ गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि आपको अभी अगर जो उम्र आपकी 50-55 से ज्यादा है तो आप ओल्ड एज को प्लानिंग करने लग जाएंगे। चतुर्थ में गुरु आया है, माँ के साथ का आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। लग्न में केतु है, आपका रिलीजियस माइंड एकदम रिलीजियस होने लगेगा। आप लोगों को मैंने बोला ऐसा, स्कॉर्पियन को हमेशा इस चीज से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखिए, कर्क, वृश्चिक और मीन ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो मोक्ष की राशि है। आपको आध्यात्म की तरफ जाने से बहुत चेंज, बहुत पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। अगर आप दुनियादारी में पड़े रहे, बस झगड़ा करते रहो सबसे, ये आपका डेस्टिनी होना नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखिए। गए जन्म के कर्मों का स्थान है 6वें स्थान में ज्यादा प्लेनेट आ गए तो ज्यादा ट्रबल करती है। हेल्थ के लिए देखिए, 6वें स्थान का ये शुक्र है, यानी कि अपनी मौज मस्ती करने की जो कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करिएगा। जितनी कैपेसिटी है उतना ही। यू हैव टू बी केयरफुल आफ्टर 10th अप्रैल। 10 अप्रैल के बाद केयरफुल रहिएगा 3 मई तक। आपका अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो उसके लिए भी खर्च हो सकता है। और पर्टिकुलरली देखिए, हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला 10 अप्रैल से। अगर आप प्यार करते हैं तो उसका काम जो है 9 अप्रैल के पहले हो जाना चाहिए। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या कुछ और काम है, 9 अप्रैल के पहले काम करें, क्योंकि देखिए शुक्र 9 अप्रैल तक उच्च का है आपके लव हाउस में। इसके लिए उसका बेनिफिट ले सकते हैं आप 17 मार्च से 9 अप्रैल तक वो बेनिफिट ले सकते हैं। मैरिज के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ कोई चांस है, राहु मंगल की युति है, कोई चांस नहीं है। स्टूडेंट के लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं फेस देख रहा हूँ। पंचम स्थान में बुध है और ये नीचभंग राजयोग हुआ है बुध को। पंचम स्थान में सूर्य भी है, तो ये मैं नहीं मानता कोई भी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको विवाद से बचना है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 28 मार्च से 2 अप्रैल तक, 28 मार्च से 2 अप्रैल तक आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। आपका जो भी काम आप करना चाहते हैं 28 मार्च से 2 अप्रैल तक वो
उसका लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू देखना चाहें तो वो आप कर पाएंगे 28 मार्च से 2 अप्रैल विल बी लकी फॉर यू। अभी कोई हो सकता है कोई आपको ट्रैवलिंग में जाना पड़े, शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग में जाना पड़े। देखिए गुरु चतुर्थ में आया, यानी कि ये माँ के साथ और घर के साथ का कनेक्शन बढ़ाएगा। बट 28 मार्च से 2 अप्रैल कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग या लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग जरूर देगा, फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं, क्योंकि अभी गुरु आ गया 4th हाउस में। अभी आपको वो ब्लॉक करेगा घर की तरफ, अपने घर की मन की शांति की तरफ। मन का शांति का ये टाइम अभी शुरू हो गया, समझो 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक गुरु आपके 4th में रहेगा। नया घर ले सकते हो, उसको एक्सपांड कर सकते हो, घर में कुछ ना कुछ प्लस यानी कि कुछ नए फर्नीचर्स ये सब ला के घर को सुंदर बनाने के चक्कर में आप आ जाएंगे, पर्टिकुलरली जब तक गुरु आपके 4th हाउस में है। यानी कि 13 सितंबर तक घर का शांति, मन का शांति मैनेज होगा। 3 अप्रैल से 7 अप्रैल आपका ये रहा काम। जॉब या बिजनेस के लिए मैं समझता हूँ बेस्ट है। अगर कोई नया काम शुरू करने के चक्कर में है तो गुरु की एस्पेक्ट है। और 3 अप्रैल से 7 अप्रैल में आप आपके काम में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके बॉस के तरफ से शाबाशी मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई 2-4 नई मीटिंग्स इस टाइम में हो जाएगी और उसमें आपका जो अप टू द मार्क जो भी हो उसको आप उसको हासिल कर पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये दिन भी अच्छा रहेगा। 3 से 7 अप्रैल 8 से 13 अप्रैल है कि आप आपके दोस्तों के साथ उलझे रहेंगे। देखिए विवाद में नहीं पड़िएगा कहीं से भी। मैं ज़्यादातर स्कॉर्पियन के जीवन में आग लगी पड़ी इसलिए देखता हूँ। लोग पूछते हैं वाई स्कॉर्पियंस आर सच, बिकॉज लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह। खाली आपने बोला कि तलवार निकाला, ये जो नेचर है सीधा झगड़ने की बात, उसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों के साथ 8 अप्रैल से 13 अप्रैल में एक ऐसा टाइम है, आपके हो सकता है देखिए 5th हाउस में सूर्य आया है और वो शेयर बाजार से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं आप, तो 8 से 13 अप्रैल भी एक अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। 8 से 13 अप्रैल बेस्ट टाइम है आपके लिए, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए पर्टिकुलरली 8 से 13 अप्रैल में हाथ में एक अच्छा खासा पैसा भी आएगा। आप जो जज करते हैं, जैसे ये आपका देखिए कर्म स्थान में सिंह राशि, तो फाइनेंस से ज़्यादातर मैं स्कॉर्पियंस को जुड़े हुए देखता हूँ। 8 से 13 अप्रैल अच्छा दिन है। 14 से 18 मैंने लिखा है बैड डेज, टू बी केयरफुल। अभी इसमें देखिए 14, 15, 16, 17 और 18 कोई ना कहीं आपके लिए इस दिन को मैं अच्छे नहीं मानता। ये कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन दिलवाएगा। 14 से 18 में कोई ना कोई गलत डिसीजन हो जाएगा आपसे, आप परेशान हो जाएंगे। सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा, समझो कहीं इंसल्ट होता है। स्कॉर्पियन रिवेंज लेने में बहुत मास्टर है। लग्नेश षष्ठेश एक ग्रह होने की वजह से रिवेंजस होते हैं, यानी कि वो रिवेंज अगर आपका यही नहीं, आप अपने आप को स्टडी करें। देखिए जब इंसान अपने आप को जान लेता फिर जानने के लिए नहीं बचता, तो अपने आप को जाने। और पर्टिकुलरली देखिए लग्न में भी केतु है, तो पूरे साल भर आप अभी जब तक केतु आपके 11 अप्रैल 2022 तक केतु वृश्चिक राशि में रहेगा, तब तक ये आपको रिलीजियस बनाता रहेगा। अपना स्वार्थ को आप कभी कभी नहीं भी समझ पाएंगे, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द केतु। हमेशा देखिए केतु लग्न में है तो जेब में नींबू को रखो, आपको नजर लग सकती है। अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो किसी को बताओ मत। केतु लग्न से जाता है तो ब्लैक मैजिक भी बहुत काम करता है। केतु का अगर पर्टिकुलरली इसको रुद्राक्ष पहनना चाहिए साल भर के लिए। अप्रैल 2022 तक आपका गले में रुद्राक्ष पहनने से आप पर नेगेटिव चीजें काम नहीं करेगी, नहीं तो ये केतु हमेशा नेगेटिव चीज दिखाएगा। 14 से एक तो मैंने 14 से 18 आपको बोला कि रुकने के लिए, यानी कि आप कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, सामने से चल के अपने बॉस के पास अपना प्रॉब्लम नहीं लेके जाइएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। 8 से 13 में एक अच्छा खासा बेनिफिट लिया है आपने। अभी 14 से 18 में आपको रुकना है, वेट एंड वॉच। 19 से 24 में आप स्टडी करेंगे अपने आप को, वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग, कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप स्टेज पे खड़े, अपने आप को रिवाइज करेंगे। स्कॉर्पियन की एक आदत है कि ये काम सबसे बाद में शुरू करते हैं, लेकिन काम पहले सबसे पहले को स्कॉर्पियन फिनिश करने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुसीबत जो रिवेंजस नेचर है उसको माफ कर देना सीखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। स्कॉर्पियन के लिए मैं इसके लिए आध्यात्म में जाने के लिए ये बेस्ट टाइम है। केतु जब लग्न में आता है तो इंसान आध्यात्म की तरफ मुड़ता है, ज्योतिष जैसे विषयों की तरफ मुड़ता है, तो दिस इज द टाइम बेसिकली आध्यात्म की तरफ मुड़ने का। और पर्टिकुलरली ये टाइम 14 से 18 में हो सकता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। दुनियादारी के लिए दिन अच्छे नहीं है, लेकिन रिलीजियस चीज के लिए 14 से 18 बेस्ट रहेगा।
19 से 24 में अपने आप को रिवाइज करना है। आपको अपने आप खुद की स्टडी करेंगे आप कि आपकी किस हरकतों से आप फेल हो रहे हैं, और वो चीज़ आपको दिखाई देगी। जो मैंने जो बोला वो भी चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा अपने आप में, ज़्यादा फेल करेंगे आप, जो रिवेंजर्स और वो वगैरह वगैरह चीज़ें। 25 से 29 अप्रैल इस महीने का सबसे अच्छा खासा फाइनेंशियल डे है, यानी कि आप बिजनेसमैन हो तो एक अच्छा खासा पेमेंट आप हाथ में आ जाएगा 25 से 29 अप्रैल में। ये दिनों में आपके हाथ में पैसा भी आएगा, आपके परिवार के साथ आप एंजॉय भी करेंगे। यू विल एंजॉय दिस डेज विथ योर फैमिली। आपके परिवार के लोगों के साथ आप अपने आप को एंजॉय करते हुए महसूस करेंगे। 25 से 29 अप्रैल अच्छा दिन है आपके लिए। 30 अप्रैल से 5 मई तक का टाइम, ये टाइम है 30 अप्रैल से 5 मई तक का टाइम भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव करने के लिए। देखिए गुरु आगे बढ़ चुका है, भाई बहन के स्थान में था, वहां से आगे बढ़ चुका है। ये 30 अप्रैल से 5 मई में भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव करेंगे। अपने आप में हिम्मत आएगा, और आपकी हिम्मत धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं, यस कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई हिम्मत नजर आएगी आपके अंदर। अभी देखिए ये गजकेसरी योग की डेट्स है, इसको एक बार एट ए ग्लांस देख लीजिएगा। देखिए जहां पर्टिकुलरली मेष, मिथुन और तुला राशि जहां आती है, इसमें देखिए मेष, मिथुन और तुला कहीं भी नहीं है, तो ये सब गजकेसरी योग काम का है। लेकिन सिर्फ ये 15 अप्रैल का मैंने थोड़ा बैड डेज में लिखा है, केयरफुल टाइम में लिखा है। समझे कि केयरफुल रहने के दिन में अगर आप सामने से चल के अगर मुसीबत सर पे लेके जाएंगे, आपके बॉस के पास कोई कंप्लेंट वगैरह, तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी। सो इन दिनों में जहाँ भी आप रहते हैं, ट्रैवलिंग करें, कहीं भी रहो, केयरफुल रहिएगा, शांति से बिहेव करिएगा, या अदरवाइज आप ट्रबल में आएंगे। देखिए मैंने 10 से 13 अप्रैल का बोला, शुक्र मंगल का परिवर्तन है। इसका मतलब है कि आपका मैरिज लाइफ का, स्पाउस का, हेल्थ का गड़बड़ हो सकता है 10 से 13 अप्रैल में। शुक्र देखिए 20 अप्रैल से शुक्र का भी उदय हो जाएगा। शुक्र भी अस्त है आपका, सप्तमेश भी अस्त है। शुक्र का उदय होते ही थोड़ा पॉजिटिवनेस आपको दिखाई देने लग जाएगा। 10 से 13 अप्रैल में आपके स्पाउस का केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। 12 अप्रैल से 16 अप्रैल से 30 अप्रैल में मंगल और बुध का परिवर्तन योग हो रहा है। मंगल और बुध का परिवर्तन योग होगा। बुध यहाँ आ रहा है, मंगल बुध का परिवर्तन योग हो रहा है। ये विपरीत राजयोग है। नौकरी धंधे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव तनाव आएगा, ऑथोरिटी बढ़ेगी आपकी। मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है विवाद से। आपके काम ही आपका बताना चाहिए आपका परिचय। मिथुन और मेष में जो मंगल बुध का परिवर्तन है, अपने पति के परिवार के लोगों के साथ विवाद टालिएगा। हाँ, अंजाम देखिए आपकी फेवर में है, बट विवाद को टालिएगा, ये ज़्यादा फायदेमंद है। पति या पत्नी के परिवार के लोगों से विवाद टालिएगा, पर्टिकुलरली 16 अप्रैल से 30 अप्रैल में। ये मेरा सजेशन वन मोर। अभी देखिए चंद्र शुक्र का युति मेष राशि में है, पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को, तो ये व्हीकल के लिए खर्च हो सकता है। पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे चंद्र और शुक्र का आपके 6वें स्थान में युति हो रहा है। ये आपके, मैंने बोला ऐसा, पति का जो हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का जो टाइम है, या पति या पत्नी के लिए हो सकता है आप आपके स्पाउस को लेके जाके कहीं शॉपिंग में चले जाओ और वो खर्च हो सकता है। कोई व्हीकल है तो केयरफुल रहिएगा। व्हीकल आपके लिए इस महीने में पर्टिकुलरली जब से 10 अप्रैल से 3 मई तक केयरफुल रहिएगा। व्हीकल आपको एक्सपेंसिव बनेगा। अब ये चंद्र शुक्र का देखिए प्रतियुति हो रहा है 27 अप्रैल को तुला और मेष में। तुला और मेष में 27 अप्रैल को ये अपोजिशन है। ये आपको थोड़ा रंगीन बनाएगा, यानी कि रोमांटिक बनाएगा 27 अप्रैल को। ये बेसिकली देखिए चलेगा तो मैंने जो बोला इसी हिसाब से, बट ये खाली आपके नॉलेज के लिए, दोस्त वो आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, ये गजकेसरी योग का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। यानी कि अगर आपको पेमेंट लेना हो तो 1 अप्रैल है, 7 अप्रैल है, 15 ना बोला मैंने, 22 और 28 अप्रैल को गजकेसरी योग बनेगा। ये वक्त है देखिए, 1 अप्रैल को 0 आवर्स है, 7 अप्रैल को 15:35 PM है। अभी इसके 4-5-6 घंटे आगे पीछे आप उसका एडवांटेज देने की कोशिश करो, आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। उस दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, ऐसा अपना ऑब्जर्वेशन है एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजर्स का, तो पर्टिकुलरली इसका बेनिफिट ले सकते हैं आप। इन शॉर्ट देखिए, गुरु कर्मस्थान को देख रहा है बहुत टाइम से। अगर आप आपका प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 13 सितंबर में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है नौकरी धंधे में। और बिजनेस करते हो तो बिजनेस को आगे बढ़ाने का टाइम है।
पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 13 सितंबर में कुछ नई आइडिया आएगी आपके बिजनेस के लिए। सूर्य जैसा ग्रह आपके पंचम स्थान में है, ये शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए मैंने जो बेस्ट दिन बोला आपको 8 से 13 अप्रैल बेस्ट रहेगा। सूर्य 6वें स्थान में जाएगा, यानी कि ये शत्रु राजा भी आपकी एडवाइस देता है। देखिए 6वें स्थान में सूर्य का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ये 6वें स्थान में सूर्य का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा 14 अप्रैल से 13 मई में। 6वें स्थान में सूर्य उच्च का हो जाएगा, वो भी अच्छा है। तृतीय स्थान में शनि है, भाई या बहन की जवाबदारी भी, या पर्टिकुलरली बहनों की जवाबदारी बढ़ती है ऐसे टाइमों में। शनि जैसा ग्रह भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी प्रकार से आपके सर पे आता है। ये शनि तृतीय में अभी जब तक शनि देखिए 3, 6, 11 इसमें अच्छा रिजल्ट देता है। शनि एक अच्छे स्थान में है, पहले निजभंग राजयोग हुआ था, अभी ये शनि आपको गुरु देखिए 13 सितंबर के बाद वापस मकर राशि से चलने लग जाएगा, रेट्रो होके वापस मकर में चला जाएगा 13 सितंबर से। अगस्त तक तो ये मार्गी, अगस्त से रेट्रो हो जाएगा, वक्री हो जाएगा, यानी कि 12 डिग्री से 13 पे नहीं, फिर उल्टा चलेगा। 10 डिग्री तक तो मार्गी है, फिर वो रेट्रो हो रहा है, वक्री हो रहा है। बाकी ये आपका इस महीने को मैंने सिर्फ आपके स्पाउस के साथ हार्मोनी रखने के लिए बोला है, आपके वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ। और देखिए थोड़ा ये डेट वाइज प्रेडिक्शन में चंद्र के हिसाब से देखें तो 12 अप्रैल को देखिए अमावस है, सोमवती अमावस है। मंडे को आएगा तो सोमवती अमावस होती है। जिनका जन्म का राहु खराब है, जैसे कि अभी आपका ट्रांजिट का राहु सप्तम में, पति या पत्नी के साथ विवाद होता हो, ऐसे तो स्कॉर्पियन बिना विवाद के जी ही नहीं सकता। लग्नेश षष्ठेश एक ग्रह है, केयरफुल रहे। तो उसमें पर्टिकुलरली देखिए 7 से राहु जा रहा है, यानी पति या पत्नी से विवाद अगर ज्यादा ही है तो देखिए ये विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा। गले में मैंने बोला ऐसा रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होगा। जेब में नींबू रखो, उसको रुमाल में बांध के, आपको नजर नहीं लगेगा। हमेशा अपनी अच्छी चीज छुपा के रखो। स्कॉर्पियन को पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम है। और विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल 12 अप्रैल को अमावस है, उस दिन बहाइएगा। अभी देखिए अगर आपके जीवन में, मैंने ज्यादातर स्कॉर्पियन को संघर्षमय जीवन जीते देखा है, अधिकतर चैलेंजिंग लाइफ, मतलब रोज सुबह उठ के एक चैलेंज खड़ी हो जाती। 3 अप्रैल और 16 अप्रैल को विनायक चतुर्थी और संकष्टी है, ये वध पक्ष की चतुर्थी है संकष्टी। इन दिनों में पर्टिकुलरली आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। देखिए मंगल राहु सप्तम में है, आपके वैवाहिक जीवन में ट्रबल है तो देखिए मैं समझता हूँ हनुमान चालीसा करने से, आपका प्रॉपर्टी का भी विवाद है तो भी हनुमान चालीसा करिएगा, 100% लाभ होगा। और ये गणेश जी का व्रत करिएगा, ये गणेश जी का है 3 अप्रैल और पर्टिकुलरली 16 अप्रैल को, यानी कि ये दिनों में अगर आप फास्ट करते हैं, अगर 4 दिन कर सकते हैं महीने में तो 4 ट्यूसडे को करिएगा। 4 ट्यूसडे को नहीं कर सकते तो ये संकष्टी का यानी कि चतुर्थी का गणेश जी का व्रत करें। उस दिन की पे फास्ट उपवास करें। गणेश गायत्री मंत्र है, अथर्वशीर्ष है, गणेश सहस्त्र नाम है, इस दिन रीड करो। आपके घर में मन के अंदर आपके पति के या पत्नी के साथ का जो विवाद है वो कम होने लग जाएगा। आपके जीवन के विवाद गणेश साधना से कम होते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। अभी देखिए ये प्रदोष है, पर्टिकुलरली 24 अप्रैल को प्रदोष है और 9 अप्रैल को प्रदोष है। प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा आती है। चंद्र शिव की कृपा देखिए एक तो मृत्यु से निर्भयता देती है। और जिनका चंद्र जन्म का, अगर जन्म का चंद्र 6, 8, 12 में है, राहु केतु के साथ है, शनि से दृष्ट है या शनि के साथ है, तो कहीं ना कहीं मन खराब हो जाता है। मन माने चंद्र अगर 6, 8, 12 में देखिए 8वें स्थान में हो, अष्टम स्थान में 8वीं राशि में चंद्र नीच राशि का इसके लिए होता है क्योंकि मन को मरना पसंद नहीं है। हर आदमी देखिए कोई भी मर जाता है तो लोग सोचता है वो मर गया, मैं नहीं मरूंगा। ये वृश्चिक राशि में चंद्र जब जाता है उसको प्रिय नहीं है। चंद्र को खाना यानी कि वृषभ राशि बहुत प्रिय है, मृत्यु किसी को प्रिय नहीं। पर्टिकुलरली चंद्र मन का बात है, तो चंद्र अगर 6, 8, 12 में है जन्म का, तो हमें प्रदोष का व्रत करने से आपको 100% लाभ होगा। भगवान शिव का व्रत कैसे करना है आपको नेट पे सारा डिटेल मिल जाएगा प्रदोष का पर्टिकुलरली। और मैंने बताया 19 अप्रैल को शुक्र, 19 अप्रैल तक शुक्र का अस्त है, यानी कि आपके मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली 14 फरवरी से 19 अप्रैल तक थोड़ा बोर्डम आप फील कर रहे हैं, यानी कि उसमें कुछ फ्रेशनेस नहीं है। आपको अपोजिट सेक्स के लिए यानी कि आपके पति या पत्नी के लिए जो आप आकर्षण महसूस करते हैं। स्कॉर्पियन का देखिए 8वां जो पार्ट है पर्टिकुलरली गुप्त अंग है, वो ज़्यादा एक्टिवेट है, इसके लिए आप ज़्यादा पति या पत्नी के लिए आकर्षण फील करते हैं। वो हमेशा सदैव बना रहता है
स्कॉर्पियन के लिए ये एक बात और बोली जाती है कि दे शुड नॉट प्रीफर एडल्टरी, यानी कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये स्कॉर्पियन के लिए बहुत खराब रिजल्ट व्यभिचार लेके आता है। इसका ये मतलब नहीं आप निकाल सकते कि बाकी के 11 लोगों को करना चाहिए, बट आपकी अष्टम राशि बहुत, स्कॉर्पियो राशि बहुत एक्टिवेट है आपका। ये जो 8वीं है, ये रहस्य सीक्रेट, आपके जीवन में सीक्रेसी बहुत जुड़ा होता है, जीवन में दुख बहुत जुड़ा होता है, आपके जीवन से दुख भी बहुत जुड़ा होता है स्कॉर्पियन के पर्टिकुलरली। यानी कि कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसा दुख आप स्कॉर्पियन को मैंने देखा है, वो कभी किसी से शेयर नहीं करते। उनके जीवन में कोई ना कोई एक दुख भगवान ऊपर वाला उसके अकाउंट में डालता है, ये वृश्चिक राशि की वजह से। बाकी ये केतु जब तक है आध्यात्मिक आप रहेंगे, इसको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ही से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इन शॉर्ट आपके काम धंधे के लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ, बस आपके स्पाउस के साथ का हार्मोनी रखिएगा। 10 से 13 अप्रैल में आपके स्पाउस का हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, पति या पत्नी के हेल्थ के लिए। ये विपरीत राजयोग है, षष्टेश का परिवर्तन, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का परिवार के साथ का विवाद को टालिएगा, अदरवाइज ये एकदम चरम सीमा पे पहुंचेगा। जीत आपकी है 16 अप्रैल से 30 अप्रैल। जो अगर कोर्ट कचहरी का मामला है, देखिए स्कॉर्पियन को मैंने बहुत बार कोर्ट कचहरी से भी लड़ते देखा है, बहुत घृणा से मन भर जाता है। 6वें स्थान में ईर्ष्या है, हमारे कुंडली में ईर्ष्या कहीं देखनी है तो 6वें स्थान में देखी जाती है। और लग्नेश और षष्टेश एक ही ग्रह, मैं स्कॉर्पियन को देखता हूँ हमेशा घृणा से भरे होते हैं। बहुत स्कॉर्पियन को मैंने देखा है घृणा से भर जाते हैं जल्दी से। आध्यात्म में जाने का मैं सजेशन दे रहा हूँ। और जब तक केतु आपके लग्न में है, यानी कि अप्रैल 2022 तक केतु आपके लग्न में है, इसका आप बेनिफिट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। आध्यात्म की तरफ धीरे धीरे जाए। आपका ऐसे भी जो स्कॉर्पियन है उनकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है, दैट इज बिकॉज यू गॉट स्कॉर्पियो साइन लग्न में है इसके लिए। तो ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।